मैं यहाँ मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं लगभग 32 साल नौकरी कर लिया है। 85 में आपका जन्म भी नहीं हुआ हो या हुआ हो। ये एक वन विभाग या वन से संबंधित काम जो है काफी अलग तरीका के हैं। लगातार जैसा हमारे समाज में 20-25 साल पहले या 30 साल पहले जब हम सर्विस में ज्वाइन किए थे, उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर है। मैं गांव में पढ़ के वहाँ से साइकिल में चल के 8 किलोमीटर बाहर में पढ़ने के लिए गया। वो 30 साल 35 साल पहले की बात है। अब मेरे गांव में मैं जाता हूँ तो वहाँ मेरे गांव में से अब बस चलता है, ऑटो चलता है, क्योंकि एलकेजी से लेकर लोग स्कूल जाने के लिए बस में जाते हैं। अब वो खेती में पहले हम खाना लेके जाते थे, टोकरी में लेके जाते थे, मगर अब गांव में जाए तो मोटरसाइकिल में खाना पीछे लाद के चलता है, उस मोटरसाइकिल में चलता है। खेती बाड़ी में भी वो सेल फोन में, जैसा अभी हमारा डीएफओ साहब बिजी है, मीटिंग चल रहा है तो दूसरी तरफ फोन चल रहा है, और वहाँ गांव में भी जाओ मशीन चल रहा है तो पानी के सेल फोन चलता है। अब इतना तक हो गया है, समाज में परिवर्तन आ गया है, और आप लोगों में भी ऐसा स्थिति से गुजर के आए हैं, और आप लोग सेल फोन के बिना नहीं रह सकते हैं, बिजली के बिना नहीं रह सकते हैं, ठंडा पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। आप लोग अपना मजबूरी के कारण सरकारी नौकरी चाहिए, इसके कारण पहले नौकरी चाहिए, इसके लिए हाथ खड़ा करो। मैं सहमत हूँ, नौकरी के लिए आया हूँ बस। इसके बाद अब हाथ खड़ा करो, सर वन विभाग में ही काम करने के लिए आया हूँ, बाकी कहीं नहीं काम करना नहीं चाहता हूँ। बताओ, ये संभव नहीं है। वो इसके अलावा कोई और एग्जाम नहीं लिखा, कोई एग्जाम और नहीं लिखा। कितने लोग हैं ऐसा कि साहब वन विभाग के आऊँगा तो नौकरी करूँगा, नहीं हो तो मैं घर में खेती बाड़ी कर लूँगा। कितने लोग ऐसे। अब आपको मान के चलो कि आपका मन से आया है तो नौकरी, यहाँ भी राजस्थान में भी ऐसा ही होगा, तो इसलिए सर शादी करनी थी इसलिए नौकरी में ज्वाइन किया, ऐसा भी स्थिति बन सकता है। कोई भी कारण हो, यदि मजबूरी हो या मन से हो, कोई कारण से आपने वन विभाग में भर्ती हुआ है और इसी के साथ हमारा जीवन बिताना है। अब मन से मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ सर, मजबूरी से ज्वाइन किया हूँ, इसलिए मैं बोझ समझ के नौकरी करूंगा। इंटरव्यू मैं बिताऊंगा, इंतजार करूंगा, उसमें मजा है। मजबूरी नहीं समझना है उसको मजे। बराबर सिपाही हो, वो शहर में रहता है, लाठी लेके घूमता है, उनको 10 लोग सलाम करते हैं तो मुझे कोई सलाम नहीं करता है। गांव में जाएंगे तो मुझे डर लगता है कि उन लोग, क्योंकि आप पकड़ के कार्रवाई करते हैं तो आपको खतरा लगता है। ये सारे लगने वाली बात है। मगर आप जितना, एक तो मैं खुद जानता हूँ, 1-2 फॉरेस्ट गार्ड का नाम भी मैं ले सकता हूँ। मैं सवाई माधोपुर में काम किया है, वहाँ मेरे फॉरेस्ट गार्ड्स करीब 250 या 60 लोग थे। हम लड़ाइयाँ की। आप चाहे तो सवाई माधोपुर में से कोई है? सवाई माधोपुर से कोई नहीं है। आप जब भी अपना सवाई माधोपुर के लोगों से बात करें, टोंक से भी कुछ लोग आए थे, भरतपुर से आए थे, 250 या 60 लोगों ने हमने मिलके पूरा गांव के लोगों के साथ मुकाबला किया है। वो 300 थे तो हम भी 300 थे, वो गाली दिया तो हमने गाली दी, वो पत्थर फेंका तो हमने पत्थर फेंका। उस सबका पीछे अकेला एक डीएफओ के रूप में मेरा नहीं था, वो सारे बल फॉरेस्ट गार्ड के थे। जितना फॉरेस्ट गार्ड मजबूत और सिंसियरली काम करता है उतना ही अच्छा। आप लोगों को जो भी काम दिया जाए
वो मेहनत से करें और पूरा ईमानदारी से करें। इसी में आप लोगों की भलाई निहित है, आप लोगों प्रमोशन निहित है, आपके परिवार का भी भला निहित है। मैं EGS सेक्शन यहाँ पर देखता हूँ, जो मनरेगा बोलते हैं, उसमें गांव वालों को 100 दिन का जो है रोजगार दिया जाता है और उसके विरुद्ध वो जो काम करते हैं वन विभाग में, वो परमानेंट एसेट क्रिएट करते हैं। जैसे पक्की दीवार का निर्माण हुआ, नर्सरी का निर्माण हुआ और तैयारी हुआ, ये सब काम करते हैं। आप लोग जो फील्ड में जाएंगे तो इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, पौधे लगाएंगे, उसमें जो है कोई संधारण का काम हो करेंगे। इसके अलावा आप लोग जो है जो गांव वालों से इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें जो आप लोगों की बहुत अहम भूमिका होगी। आप लोगों को जानते होंगे, ट्रेनिंग बताया गया होगा कि पूरे जो है राजस्थान में 6042 वन सुरक्षा समिति हैं। वन सुरक्षा समिति में वन रक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो लोग जो है साल में 2 बार उसकी ट्रेनिंग कराते हैं और उसमें जो है उसमें मीटिंग लेते हैं, उनके विचारों को जो है अपने डिपार्टमेंट में क्रियान्वित करते हैं, जैसे वृक्षारोपण के लिए, संधारण के लिए, और वहाँ के लोगों को जो है रोज़गार मुहैया कराते हैं। तो आप लोगों का जो है बहुत सहयोग रहेगा और मैं आप लोगों को जल्द भविष्य की कामना करता हूँ। इसके अलावा और भी कोई अगर जानकारी लेना चाहें तो हमसे क्या कभी भी मिल सकते हैं, बात करते हैं। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि जब आप अपने दौरे में हो तो मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों से कुछ बात कर सकूं। वैसे साहब से इच्छा जाहिर की थी तो मैं शायद खैरवाड़ा आऊँगा, समय मिला तो ज़रूर मैं निश्चित रूप से आपसे वहाँ मुखातिब होऊंगा और ज़्यादा बातें हम वहीं करेंगे। यहाँ चूँकि आप प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहे हैं और जहाँ आप जा रहे हैं, ये जो आपके दौरे होते हैं जिसको आप यात्रा प्रवास कहते हो, ये प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर मैं फॉरेस्ट सर्विस में रहा तो इसके सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमारी IGNFA में, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में जो ट्रेनिंग होती है, उसमें हमारी 2 साल की ट्रेनिंग में हमें लगभग पूरे भारत में भ्रमण कराया जाता है। हालांकि दुर्भाग्य से हम लोगों के उतने भ्रमण नहीं हो पाए क्योंकि उस समय अकाल का पीरियड था। लेकिन जितना भी हमारा भ्रमण हुआ, उस भ्रमण के बाद मैंने सिविल सर्विसेज भी दी थी, मैं IPS में भी सेलेक्ट हुआ था। लेकिन जो मैंने यहाँ देखा इस भ्रमण के दौरान, उसके बाद मेरा मन ही, दूसरी चीज जो मैंने यहाँ जंगलों में देखी, जो वहाँ हम लोग हिमाचल के जंगलों में, उत्तराखंड के जंगलों में, साउथ के, केरल में, जहाँ कहीं भी हम गए हमें इतना सुंदर देखने को मिला जंगल की, मुझे जो है बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई कि मैं इस नौकरी को छोड़ करके जाऊं। तो ये आप जो है गहनता से चीजों को देखेंगे। मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, हमें बॉटनी इतनी ज्यादा नहीं आती, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी मुझे बॉटनिकल नाम्स काफी अच्छी मात्रा में आते हैं। उसका जो मुख्य कारण है वो ये, जब हम प्रवास पे जाते हैं तो वहां पर जब हम पेड़ों को देखते हैं तो जैसा आपका होगा वैसा मेरा भी है। कहते हैं, आपने सुना होगा, गिर पड़े गिर कर उठे, उठ कर तो चले, इस तरह तय की हैं मंजिलें। हमने सुना है कभी आपने इसको? तो हम सभी की ज़िंदगी ऐसी ही है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ चीज़ें जीवन में भारी अंतर ला देती हैं। आपको वानिकी में बहुत यहाँ नहीं बता सकता, जैसा आदरणीय मीणा साहब ने आपको कुछ बड़ी मूल बातें कही हैं जिसे मैंने बड़े ध्यान से सुना और मुझे लगता है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है जीवन में। तो ऐसी ही कुछ चर्चा बहुत संक्षेप में करूँगा। 7-8 मिनट सर चलेगा? बहुत ही संक्षेप में कुछ चर्चा करूँगा जो मुझे लगता है कि ज़िंदगी इंसान की बदल सकती है, या आप ये कहें कि मेरा अपना अनुभव है जीवन का। और बहुत सारी रिसर्च भी आजकल, मैनेजमेंट साइंस जो है, प्रबंध विज्ञान जिसको आपने नाम सुना होगा तमाम जगहों का, भारतीय प्रबंध संस्थान है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान है, दुनिया भर में सर्विस में आता है। और अंत तक पौधे के अंकुरण के संबंधित, जैसे नया पौधा पनपता है उसको तेज हवा, आंधी से सुरक्षा करना और किसी मवेशियों से या उसको क्षति पहुंचाने से बचाना। तो ऐसी कई बातें बताई जो थोर के बारे में काफ़ी महत्व है, जो कम पानी से थोर पनपता है और ढलान वाले से तरह हल्दी हो जाता है। जय हिंद श्री राम। शर्मा साहब ने थोर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि जो हमारा
प्लांटेशन मतलब जो चारों तरफ बाउंड्री बनती है तो उसकी लागत ज़्यादा होती है, लेकिन थोर के कारण हमारी जो सुरक्षा है तो बिना ज़्यादा मतलब पैसे के लागत के बहुत ही सस्ते में और अच्छी तकनीक से हो जाती है, कि जिसके कारण चारों तरफ बाउंड्री बन जाती है, जिसके कारण सर ने हमें ये बताया था कि जैसे कोई नया पौधा लगाना तो उसको मवेशी से बचाना, हवा से बचाना है, किस प्रकार जो ज़्यादा जैसे कोई तेज आंधी वगैरह है उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नली के द्वारा थोर के अंदर एक बीज डालते हैं, 1 2 3 बीज डालते हैं, जिससे कि उसको प्रकाश भी मिल जाता है। मैं कहूँगा कि बहुत ही सामान्य मंच है जिसमें परम आदरणीय श्रीमान डीपी शर्मा साहब, हमारे कोर्स डायरेक्टर एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय राजस्थान जयपुर, उसके अतिरिक्त अभी पधारे श्रीमान जीवी रेड्डी साहब, आदरणीय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय, जिन्होंने बहुत अच्छा संबोधन और बहुत अच्छे इंस्पिरेशनल स्पीच यहाँ पर दी आप सभी को और हमको भी, और श्रीमान उससे पहले उसके बाद में जो संबोधित किया श्रीमान ओपी सिंह साहब, आदरणीय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय, श्रीमान एमएल मीना साहब, आदरणीय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय, जो बाद में उद्बोधन हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ वो भी श्रीमान डॉक्टर DN पांडे साहब, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय राजस्थान जयपुर। तो ये बहुत ही हम सबका और आप सभी ट्रेनिंग्स का ये परम सौभाग्य और बहुत ही खुशकिस्मत रहे कि हमको इस तरह की जयपुर में ये अवसर मिला। और समस्त ट्रेनिंग्स को मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि अगर हमने इतने वरिष्ठ और इतने अनुभवी अधिकारियों की एक एक बात भी अपने जीवन में उतारी तो ये निश्चित रूप से बहुत ही आपके कैरियर बदल के रख देगा और हमारे भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप निश्चित रूप से सफलता की हम नई ऊंचाइयों को छूएंगे। और इसके अतिरिक्त जो अन्य भवन के अन्य अधिकारी प्रथम पंक्ति में विराजमान है उनका भी मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा समस्त ट्रेनिंग की तरफ से। धन्यवाद सर, थैंक यू। पानी है वो है नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं था, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद में जो है कि कच्ची बस्ती में लोग रहते हैं, उनकी हालत क्या है। नहीं सर, हमने खाना खा के एक साथ नहीं आप एक लेते हैं आप, तो उसके बाद में एक वीडियो ले लो। इनके वोल्ट लगे उठेंगे नहीं, वोल्ट लगे तुम्हारे नहीं उठोगे तुम। इधर आ जाओ ना, आ जाओ, आगे भी जाना है और यहाँ आ जाओ, यहाँ विस्तार से बताया।
तो इनसे ज़्यादा डाउट थे ना, डाउट्स भी क्लियर बेसिक तो फील्ड में आपको कोई सुबह बताया था तो आपको कई चीज़ें क्लियर हुई होगी ना सुबह फेस्टिवल में, तो लास्ट में पूरा आप बात में अधूरी बची आपकी कौन सी वो किलोमीटर वाली सारी चीज़ बताएंगे, ग्रेड पे वाली बताएंगे, और कहाँ किस तरीके से ये हुआ जो बता देंगे, और कहाँ से ये चालू हुआ ये बताएंगे। सब आ गए क्या? हाँ सर। दोस्तों अब शूटिंग ही शूटिंग है यार। सर कर दी शूटिंग। आगे चलो एक बार बाद में लिखना आते हुए।